Hey guys, this is अर्जुन चौहान एंड वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश को 93। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को आज की क्लास में अपन अच्छे से समझेंगे। प्लस उसके हिंदी वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको किस तरीके से अपन इंग्लिश में चेंज करते हैं उसको भी अच्छे से समझेंगे। क्या पैटर्न रहता है कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है। और वही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो इनडेफिनेट पार्ट का जो वर्जन है, ठीक है, उस इनडेफिनेट पार्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहो तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं अच्छे से, वहाँ जाके उनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं आज का टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर जो पहचान रहती है हिंदी वाले वाक्यों के पीछे ऐसे कौन से शब्द रहें जिससे कि अपन पहचान सकें कि हाँ, ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। क्लियर। तो हिंदी वाले वाक्यों के पीछे क्या लगा रहता है? रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है या हुए हैं। क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल्स नेहा बगीचे में बैठी हुई है, तो यहाँ पर देखो पीछे क्या आ रहा है। स्टेप नंबर 1, टेंस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कि हाँ, हुआ है, हुई है, रहा है, रही। इसका मतलब ये समझ में आया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, किसी भी सेंटेंस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है तो 4 स्टेप्स का ध्यान रखना है। पहले तो उसको टेंस पहचानना आना चाहिए कि कौन से टेंस का है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अब दूसरी चीज़, स्टेप नंबर 2, उसके अंदर मेन वर्ब कौन सी यूज़ की जा रही है। तो आप देखो इसके अंदर मेन वर्ब है, वो वर्ब की चौथी फॉर्म लगती है जिसको अपन ING भी बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है कैसे बनती है, गो तो गोइंग करना है, राइट तो राइटिंग करना है। ध्यान रखना, राइट के पीछे जो ई होता है, जब ING लगा हो तो वो ई है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से सिट का सिटिंग हो जाएगा। यदि कोई कॉन्सोनेंट के पहले यदि कोई वॉवेल है AEIOU में से, तो क्या करना है आपको, जब भी उसके पीछे ING लगाओ तो वो डबल कर देना है, ठीक है। सिट का सिटिंग हो जाएगा, ये टी डबल हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से स्टॉप का स्टॉपिंग हो जाएगा, स्टॉप पी के पहले ओ आ रहा है वॉवेल, तो ये हो जाएगा स्टॉपिंग। क्लियर। इसी तरीके से ट्रैवल का ट्रैवलिंग हो जाएगा। इन चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर। स्टेप नंबर 1, टेंस को आइडेंटिफाई करना, हिंदी वाले वाक्यों की पहचान। स्टेप नंबर 2, मेन वर्ब कौन सी यूज की जा रही है। स्टेप नंबर 3, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली कॉन्टिन्यूस टेंस में ईज आर एम लगती है प्रेजेंट के, ठीक है। अब ये ईज किसके साथ लगता है, तो ईज लगता है सिंगुलर के साथ। ही, सी, इट, राम, सीता, नेहा। यदि कोई हमारा सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर है तो आपको इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड। और एम लगता है आई के साथ, ये तो अंडरस्टूड है, यूनिवर्स समझ लो, आई एम, ठीक है। आई एम डूइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम अ टीचर। आई के साथ एम तो अंडरस्टूड है। और जो आर हेल्पिंग वर्ब लगता है वो प्लूरल के साथ, बेसिकली यदि हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वी, यू, दे, बॉयज, चिल्ड्रन, पीपल, कैटल। क्लियर। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, तो ये आर लगेगा। अब ये इनका जो फॉर्मेट है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में आप उसको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि उसका जो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मेट है जिसके थ्रू अपन हिंदी से इंग्लिश वाक्य को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की चौथी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव का, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये आ जाएगा WH वर्ड के पीछे आप इंट्रोगेटिव पार्ट को लगा दो तो ये हो जाएगा WH वर्ड। उसको भी अपन देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। तो फिलहाल देखो, नेहा बगीचे में बैठी हुई है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है, नेहा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब नेहा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। वर्ब की चौथी फॉर्म, अब ये बैठी हुई है तो मेन वर्ब क्या है, सिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेहा इज सिटिंग। अब कहाँ बैठी हुई है, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द
गार्डन। तो क्लियर, ये हो जाएगा नेहा इज सिटिंग इन द गार्डन। नेहा बगीचे में नहीं बैठी हुई, नेहा इज नॉट सिटिंग इन द गार्डन। क्या नेहा बगीचे में बैठी हुई? इज नेहा सिटिंग इन द गार्डन? क्या नेहा बगीचे में नहीं बैठी हुई है? इज नेहा नॉट सिटिंग इन द गार्डन। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो अपन पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। नेक्स्ट अपना ध्यान रखना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है बेसिकली, हिंदी वाले वाक्य के पीछे क्या लगता है, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। क्लियर। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज वर और मेन वर्ब लगती है एम वी। मेन वर्ब लगती है वर्ब की चौथी फॉर्म ING। ठीक है, मेन वर्ब। क्लियर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आई, ही, सी, इट। क्लियर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, फॉर एग्जाम्पल यू, वी, दे, बॉयज़। अगर ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर ये वाले शब्द है तो आपको वर यूज करना है। ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये फॉर्मूले हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट एक अपन सेंटेंस लेते हैं हिंदी और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझते हैं। फॉर एग्जांपल नेहा बगीचे में बैठी हुई थी, तो ये स्टेप नंबर 1 टेंस को पहचानना, हुआ था, हुई थी यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। स्टेप नंबर 2 मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब कौन सी है, बैठना, क्या है, सिट। स्टेप नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वॉज लगेगी। सिंगुलर है नेहा तो वॉज लगेगी। स्टेप नंबर 4 उसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, पहले सब्जेक्ट आ रहा है नेहा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नेहा सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। ठीक है। वर्ब की चौथी फॉर्म सिट यानी बैठना, तो ये हो जाएगा सिटिंग। कहाँ बैठी हुई, बगीचे में, तो इन द गार्डन। क्लियर। नेहा वॉज सिटिंग इन द गार्डन। वे बगीचे में बैठे हुए थे, दे वर सिटिंग इन द गार्डन। क्या नेहा बगीचे में बैठी हुई थी, वॉज नेहा सिटिंग इन द गार्डन। समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट ध्यान रखना, वैसे तो आई के साथ वॉज ही लगता है, लेकिन कई बार आई के साथ वर भी यूज किया जाता है। वो कंडीशंस क्या होती है, वो एक अलग कंडीशंस होती है, उस बेसिस में, ठीक है, आई के साथ वर भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पास्ट के। यदि मैं फॉर एग्जांपल यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, कुछ कल्पनाएं होती हैं, कुछ एजम्पशन वाले सेंटेंस होते हैं जो परिकल्पनाएं वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर आई के साथ वर भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, इन दैट केस आई के साथ वर लगेगा, ध्यान रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं राजा होता, ठीक है, तो मैं सजा देता गुनहगारों को। इफ आई वर अ किंग आई वुड पनिश द क्रिमिनल्स। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो। अगर मैं राजा होता तो मैं बदमाश जो भी हैं, लुटेरे, ठीक है, उनको सजा देता। इफ आई वर किंग आई वुड पनिश द क्रिमिनल्स। क्लियर। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना। ऐसी स्थिति में अपन आई के साथ वर भी यूज कर लेते हैं कभी कभार, तो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है, तो आप देख के पता कर सकते हो। ठीक है। बाकी आगे के लेक्चर्स के अंदर नेक्स्ट में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हिंदी सेंटेंस लेंगे, उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना समझेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो पहचान रहती है हिंदी वाले वाक्यों के पीछे, वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी या हुए होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी जब भी आपको वाक्य हिंदी से इंग्लिश बनाना हो तो आपको स्टेप नंबर 1 टेंस की पहचान करना ज़रूरी है कि वो कौन से टेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है।
तो ये यदि वाक्य के पीछे आपको मिलते तो समझ जाना कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल। मेन वर्ब की चौथी फॉर्म लगती है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब विल भी या शैल भी लगती है, थोड़ा ध्यान रखना। शैल का यूज होता है आई और वी के साथ, ये पहले भी मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया भी था मैंने, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी। ठीक है, कुछ केसेस में आई और वी के साथ विल का यूज भी होता है। ठीक है, वो भी मैंने अच्छे से समझाया, आप जाके देख सकती है वीडियो को। वो बगीचे में बैठी हुई होगी। ठीक है, वो बगीचे में बैठी हुई होगी यानी क्या, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो सी विल बी सिटिंग इन द गार्डन, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सी विल बी सिटिंग इन द गार्डन, GARDEN गार्डन। क्लियर, इसका नेगेटिव है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा इसका WH वर्ड। क्लियर, वह कहाँ बैठी हुई होगी, तो ठीक है, वह कहाँ बैठी हुई होगी, तो वेयर विल सी बी सिटिंग। ठीक है, वेयर विल बी सी सिटिंग या वेयर विल सी बी सिटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से आगे अपन पढ़ेंगे कि कुछ हिंदी वाले सेंटेंस को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उनको। यहाँ पर अपन कुछ हिंदी वाले सेंटेंसेस दे रखे हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, उनको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना भी डाउट है मेरे को लगता है कि ये आप चेंजेस करना देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो उसको वन बाय वन अपन समझते हैं अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहला सेंटेंस, 4 स्टेप्स ध्यान रखना जब भी आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो। स्टेप नंबर 1, टेंस को पहचान करना। तुम कुछ भूल रहे हो, इसका मतलब रहा हो, रही है, रहे हैं, हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। स्टेप नंबर 2, इसके अंदर मेन वर्ब कौन सी लगेगी, तो इसके तुरंत बाद जो सेंटेंस होता है वो अपना मेन वर्ब होते हैं। भूलने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेट। ठीक है, क्लियर। स्टेप नंबर 3, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाएगी, तो तुम यानी यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर। और स्टेप नंबर 4, उसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये 4 स्टेप यदि आपको क्लियर है तो कैसा भी सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, यू आर। अब मेन वर्ब क्या, फॉरगेट, तो फॉरगेटिंग कर देना, यू आर फॉरगेटिंग कुछ यानी समथिंग। क्लियर, इसका हो जाएगा यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट है, वह कल जयपुर जा रहा है। ठीक है, वह कल जयपुर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये पहचान हो गया, जाना मेन वर्ब है। ठीक है, तो कल यानी कि टुमारो, तो ये हो जाएगा ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। क्लियर, ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी बोलना सीख रहा है। यहाँ पर देखो दो मेन वर्ब है, एक तो सीखना, एक बोलना। तो जब भी 2 मेन वर्ब हो तो इसको मेन वर्ब फर्स्ट मानते हैं, इसको मेन वर्ब सेकंड मानते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी 2 वाक्य, मतलब एक वाक्य के अंदर 2 मेन वर्ब यूज की जा रही हो तो आपको किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करना है। जब भी एक सेंटेंस के अंदर 2 मेन वर्ब यूज की जा रही है तो उसको उसके बीच में कंजंक्शन टू बिठाकर उसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब कौन से टू के साथ आएगी, कौन सी विदाउट टू आएगी, उसको देखते हैं अपन।
नेहा अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, वह अंग्रेजी बोलना सीख रहा है, ये हो जाएगा ही इज। अब ये जो पहले जो मेन वर्ब आई है ना वो इसके साथ मिले, ही इज लर्निंग, LEARNING, ही इज लर्निंग। उसके बाद टू क्या बोलना, लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर। मैं भाषण देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें भी एक तो जाना और एक भाषण देना, दो मेन वर्ब है। तो भाषण देना यानी कि स्पीच, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच, SPEECH, SPEECH हो जाएगा। क्लियर। माँ सिलाई कर रही है, सिलाई करने को बोलते स्टिच, तो मदर इज स्टिचिंग। क्या रीटा फिल्म देख रही हैं, तो यहाँ पर आप देखो क्या यानी इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव वर्जन है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या रीटा फिल्म देख रही है, तो ये हो जाएगा इज रीटा वॉचिंग फिल्म, या मूवी भी आप कह सकते हो, ठीक है। इज रीटा वॉचिंग अ फिल्म, क्या रीटा फिल्म देख रही हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है। किसी परीक्षा की, तो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो यानी कि तैयारी करना मेन वर्ब क्या है, प्रिपेयर, तो ये हो जाएगा, वो भी इंट्रोगेटिव है, ठीक है। किसी परीक्षा की, ठीक है। क्या तुम्हारा इंट्रोगेटिव है, तो अपन कैसे बनाएंगे, इज योर ब्रदर सिंगुलर हो गया, तो इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर किसी परीक्षा की यानी एनी एग्जामिनेशन, पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या इज रीटा वॉचिंग फिल्म, इसके पीछे भी लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, तुम वहां उसके साथ क्या कर रही हो, ठीक है। क्या कर रही हो, अब क्या बीच में आ रहा है, तो ये WH टाइप में हो जाएगा। तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग देयर विद हिम, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग देयर विद हिम, तुम वहां उसके साथ क्या कर रही हो। आप किस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने का मतलब होता है अप्लाई करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा किस परीक्षा के लिए, या विच एग्जाम्स, फॉर विच एग्जाम, या विच एग्जाम कह सकते हैं, विच एग्जामिनेशंस आर यू अप्लाइंग फॉर, पीछे क्वेश्चन मार्क, विच एग्जाम आर यू अप्लाइंग फॉर। ये विच का पैटर्न थोड़ा ध्यान रखना। विच के अंदर क्या होता है, बेसिकली विच के अंदर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब, एंड देन अदर वाला पार्ट। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड कुछ चेंजेस है, सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो उनमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसको समझना अच्छे से। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वे झूठ बोल रहे तो पहले तो पहचान से समझ में आ गया, रहा था, रहे थे, हुआ था, हुई थी, ठीक है। वे झूठ बोल रहे थे, झूठ बोलने का मतलब होता है, ठीक है, बोलना मतलब मेन वर्ब क्या, बोलना, तो स्पीक,
दे के साथ क्या लगेगा? वर। दे वर स्पीकिंग अ लाई, LIE, दे वर स्पीकिंग अ लाई। क्या तुम नेहा के कमरे में, अब क्या से शुरू आ रहा है और हुई थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव पार्ट। तो क्या तुम, तो वर, तुम है तो वर आएगा। वर यू, क्या तुम नेहा के कमरे में बैठी हुई थी? वर यू सिटिंग इन द नेहाज रूम। तो यहाँ पर ने पजेसिव यूज कर लिया। वर यू सिटिंग इन द नेहाज रूम, पीछे लगा दो इंट्रोगेटिव मार्क। क्लियर। आप कल कहाँ जा रहे थे? ठीक है, कल यानी कहाँ, तो वेयर, आप यानी वेयर वर यू, वेयर वर यू गोइंग, आप कल कहाँ जा रहे थे यानी पास्ट की बात हुई तो यस्टरडे आएगा। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, पीछे लगा दो क्वेश्चंस मार्क। इज इट क्लियर। कक्षा में कौन चिल्ला रहा था? चिल्लाना मीन्स क्राई। कौन यानी हु वर क्राइंग इन द क्लास। ठीक है, पीछे लगा दो क्वेश्चंस मार्क। इसी तरीके से क्या तुम परीक्षा में नकल कर रहे थे? नकल करना चीट इंट्रोगेटिव है वो भी, तो तुम है तो वर आएगा। तुम है इसका मतलब वर आएगा, इंट्रोगेटिव है इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी पहले। ठीक है, तो वर यू, तुम कल परीक्षा में क्या तुम परीक्षा में नकल कर रहे थे? वर यू चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। कल क्या तुम परीक्षा में नकल कर रहे थे, बस ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, वर यू चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, और कल तो यस्टरडे हो जाता है। वे कहाँ से आ रहे थे? तो वेयर। ठीक है, वे यानी दे, तो वेयर वर दे कमिंग, वे कहाँ से आ रहे थे? वे वेयर दे वर कमिंग, और अगर कल की बातें हैं तो यस्टरडे आ जाता है। ठीक है, वेयर वर दे कमिंग। बच्चे धूप में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब बैठना है। चिल्ड्रन बैठे हुए थे कर दो थे। ठीक है, पास्ट का है तो ये थे हो जाएगा। ठीक है, बैठे हुए थे। चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द सन। सन मीन्स धूप भी हो सकता है। चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द सन। नेक्स्ट है वह उसकी किताब, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से अपन चेंज करते हैं? वह उसकी किताब रात को पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही विल बी रीडिंग हिज बुक एट नाइट। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, नेगेटिव है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। क्लियर। हम कल इस समय परीक्षा दे रहे होंगे। हम कल इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, तो ये हो जाएगा वी शैल बी
गिविंग, हम कल इस समय वी शैल बी गिविंग एग्जामिनेशन इस समय, एट दिस टाइम, कल, टुमारो, ठीक है, सॉरी ये अफर्मेटिव है। वी शैल बी गिविंग एग्जामिनेशन एट दिस टाइम टुमारो, क्लियर। नेक्स्ट है वे इस समय क्या कर रहे होंगे, ठीक है, वे इस समय क्या कर रहे होंगे, तो क्या बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा व्हाट विल बी दे डूइंग एट दिस टाइम, व्हाट विल बी दे डूइंग एट दिस टाइम, या फिर व्हाट विल दे बी डूइंग एट दिस टाइम, वे इस समय टीवी देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा दे विल बी वॉचिंग टेलीविजन एट दिस टाइम, और वे कल इस समय टीवी देख रहे होंगे, तो दे विल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो, क्लियर। तो आई होप कि मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसका पहले पैटर्न आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है। उसका क्या फॉर्मेट रहता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, प्रेजेंट में कौन सी होती है, पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, उनका फॉर्मेट क्या होता है, और उस फॉर्मेट के थ्रू तीनों को यूज़ करते हुए मैंने उनके हिंदी से इंग्लिश जो सेंटेंसेज होते हैं उनको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझाएं। उसके अफर्मेटिव भी सेंटेंस लिए, इंट्रोगेटिव भी लिए, उसके WH टाइप ऑफ सेंटेंस भी लिए। तो मेरे हिसाब से आप रूल्स वगैरह भी आप समझ में आ ही गया होगा कि कब क्या करना है। बस इन चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, और आपको क्या करना है वो अपने हिसाब से 2-4 सेंटेंसेस लेने हैं और उनको खुद को ट्रांसलेट करना सीखना है, ठीक है। कोई यदि प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि सर ये वाला सेंटेंस में प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।